हेलो गाइस, वेलकम टू एसजी दूरबीन। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। गाइस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और ये वीडियो शायद मैं थोड़े दिन के बाद अपलोड करूँगा, मे बी दीपावली के बाद। और एनीवेज़ फिर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। सॉरी, आजकल मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का या अपलोड करने का। इसलिए मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लिस्ट में बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन सच में टाइम ही नहीं मिल रहा है। और वो इन्फॉर्मेशन सच में बहुत ही यूज़फुल हैं सभी के लिए, जो कि अभी ये न्यूज़ में भी नहीं आई हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होती है। तो एनीवेज़ मैं बनाऊँगा, मैं टाइम निकाल रहा हूँ और सच में सभी की सभी वीडियो बनाऊँगा। और जल्द से जल्द बनाना चाहता हूँ कि लेट हो उससे पहले मैं अपलोड कर दूँ वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं सिंगापुर में, उनके लिए है। सॉरी। और ये वीडियो फुल ज़रूर देखना। और अगर आप फ्री टाइम है आपके पास, ये वीडियो में जो भी मैं टॉपिक दूंगा, टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप स्टडी वीज़ा पे सिंगापुर आ रहे हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू एसजी दूरबीन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, स्टडी वीज़ा के ऊपर है। अभी हाल ही में एक ICA ने नया रूल निकाला है स्टूडेंट्स वीज़ा को लेके, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको देखते हुए। पिछले ये 4-5 महीनों में सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि आप बहुत से यूट्यूब चैनल्स में देख चुके होंगे कि स्टूडेंट्स के क्या हालात हैं यहाँ पे, और किन किन दिक्कतों को उनको फेस करना पड़ रहा है। कुछ, चलो मैं सभी यूट्यूब चैनल्स या यूट्यूबर्स को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं उन सभी को कहूँगा, प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन देनी ही है लोगों को तो प्लीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, या चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन करेक्ट दीजिए। मिस गाइड प्लीज़ किसी को मत कीजिए। और जो सच है, जो यहाँ पर है सच, वो बताइए लोगों को। सिंगापुर के बारे में अगर आप कहो कि आप गलत बता के बहुत अच्छा कर रहे हैं, गाइज मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगापुर गलत है या सही है, नहीं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम यहाँ पर कैसे रहते हैं, हमारा मीन्स वे ऑफ लिविंग कैसा है, और बहुत सी चीज़ें। मेरे थ्रू भी बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं भी किसी टाइम में स्टूडेंट था, तो ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से, अपनी कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर, वे ऑफ लिविंग सब बहुत डिफरेंट है, फूड भी डिफरेंट है। और अगर आप कहें जैसे आप अपने घर पर रह रहे थे या अपने कंट्री में रह रहे थे, यहाँ पर भी आप वैसे ही रहे होगे, तो गाइज आई एम नॉट एग्री विद दैट। हाँ, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और सिंगापुर के रूल्स के हिसाब से, यहाँ के वे ऑफ लिविंग के हिसाब से, मैं किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंगापुर अपनी जगह पे सही है। सो गाइस, ओके, एनीवेज ये बातें तो बात की हैं, ये बातें इस टॉपिक पर मैं किसी और दिन बात करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये इतना इन्फॉर्मेटिव भी अभी नहीं है, जो कि अभी मेरे पास लिस्ट में बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी ऐसी न्यूज़ हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड
बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और नए रूल्स आ रहे हैं। ओके, नए रूल्स आ भी चुके हैं, तो उनके उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जो कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं सिर्फ फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट वीज़ा या उनके थ्रू स्टूडेंट आ जाए, मींस मनी। गाइस, इंफॉर्मेशन दीजिए, ओके, गलत गाइड मत कीजिए किसी को, यही कहूँगा। ओके, सो हम जो टॉपिक है वीडियो का वो स्टार्ट करते हैं कि क्या है। गाइज, अभी आईसीए ने नया रूल निकाला है स्टूडेंट्स को लेके। गाइज, प्लीज़ 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 ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए सच में बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और शायद इसकी वजह से ही आप इमिग्रेशन भी क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले 2-3 महीने में यहाँ पे। वो ऑफ कोर्स यहाँ की गवर्नमेंट सब कुछ देखती है और सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखती है, टिकटॉक वगैरह ये सब सभी पर इनका कंट्रोल है। तो इस वजह से उनको ये नए रूल लाने पड़े हैं। सो गाइस, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए सोच रहे हैं या आपका स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है, ठीक है, और आपने टिकट बाय कर लिया है, तो मीन्स फ्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है सिंगापुर एंटर करने से पहले। सबसे पहले पहला क्वेश्चन होगा कि हाउ डिड यू नो अबाउट योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है, कहाँ से पता लगा आपके कॉलेज के बारे में, आपको जिस कॉलेज में आप आ रहे हो। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपने कॉलेज को कितनी फ़ीस दी है, ठीक है, कितनी फ़ीस दी है और कैसे पे की है, ये आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कैसे वो फ़ीस पे की है, ठीक है। कौन अकाउंट तो नहीं पूछेंगे, मीन्स मेथड पूछेंगे या यही पूछेंगे कि कितनी फ़ीस आपने दी है। कोर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोर्स के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं और उसका मेथड क्या है, उसके मॉड्यूल अगर आपको नहीं पता, मॉड्यूल मीन्स जैसे कि सब्जेक्ट हमारे वहाँ होते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे आपके और कितने घंटे की क्लासेस होंगी और अपना असेसमेंट्स क्या होंगी उसकी, ये आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। और ये इजी भी होगा क्योंकि जो आपको ऑफ़र लेटर आएगा उसमें सारी डिटेल होगी, तो वो डिटेल आप सिर्फ अपने ध्यान में रख लीजिएगा और कुछ नहीं। और क्वेश्चन होगा उनका आपकी प्रीवियस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, मीन्स आपने क्या स्टडी की है इंडिया में और क्या उसका मीन्स क्या आपका एक्सपीरियंस है इंडिया में, मीन्स काम अगर आपने किया है या स्टडी की है, सब आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एक बात और मैं बता दूँ गाइस, कुछ कॉलेजेस, ओके, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपके स्टडी में गैप है, ठीक है। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि आपको बिना बताए ही, जैसे आप कह देते हैं कि हमारा गैप है, तो वो गैप कवर करना पड़ता है गाइस। और इस टॉपिक को लेके कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होगी अगर वो देख रहे हैं तो। गाइस, होता क्या है कि कुछ एजेंट आपको बोल देंगे कि आपके पैसे लगेंगे, आपका गैप कवर हो जाएगा। तो पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, खर्चा वर्चा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। और मैं झूठ क्या बोलूँ, कई बार मैंने भी करवाया है, कई स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, वो करवा, लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं, वो सब हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वो गैप कवर कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, वर्क एक्सपीरियंस या स्टडी का कोई भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसमें। उससे क्या कीजिए कि जिसने भी आपका
फ़ाइल लगाई है जो भी है, ठीक है, उनसे आप बस पूछ लीजिए कि मेरा क्या क्या डिटेल लगाई हुई है उसमें, ठीक है। वो आपको एक स्टडी गैप का आपको पता लग जाएगा कि, क्योंकि कई बार क्या होता है इमिग्रेशन वाले पूछ लेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या है, आईसीए के पास आपका रिकॉर्ड होगा, तो आपको सेम मैच होना चाहिए वो चीज़। तो वो ध्यान रखने हैं। या तो कोशिश कीजिए आप खुद ही प्रोवाइड कर दीजिए एजेंट को या कॉलेज को, जो भी है जिसके थ्रू भी करवाया, आप उसको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दीजिए अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर। तो वर्क एक्सपीरियंस लेटर इजी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टडी का कोई डुप्लीकेट सेट ना, ऐसा कोई रिस्क मत लेना। आप सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स इंडिया में हर तरह का जुगाड़ है, तो एक्सपीरियंस लेटर लगा दीजिए वर्क का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस। तो बेटर है कि आप एजेंट से करवाएं, क्योंकि एजेंट कई बार होता है कि ठीक है एडिट करवा के करवा देते, लेकिन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास होगा तो आपको हार्ड कॉपी भी आपके हाथ में होगी, तो जिससे कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरा, आपका करियर प्लान क्या है। आपने अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडिया में स्टडी की है आईटी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, ठीक है, अकाउंट्स में कुछ भी, और यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हो, उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। तो बहुत से रीज़न होते हैं, XYZ कुछ भी होता है। आपने मीन्स आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आप मीन्स आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं इन फ्यूचर, और मीन्स आप सिंगापुर आए हो क्योंकि सिंगापुर की स्टडीज़ और F&B स्टडीज़ अच्छी मानी जाती है, तो मैं स्टडीज़ यहाँ से करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम दैट वन। बट आपको एक अपना करियर प्लान बना के रखना पड़ेगा। और गाइज़ सबसे पहली बात, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ये न्यूज़ हमेशा मार्केट में आती रहती है, सिंगापुर आईलेट स्टार्ट करने वाला है नवंबर से दिसंबर से। ये न्यूज़ काफ़ी मार्केट में आई हुई है, लेकिन अभी ये करेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मैं पिछले 10-11 साल से सिंगापुर में हूँ, ये बहुत टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उस हिसाब से हो भी सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। और ये अलग टॉपिक है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आइलेट्स को लेके। बट अभी जो लोग आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इस साल में या अगले साल के अंदर एज सुन एज़ पॉसिबल, अगले 6 महीने में आप आ रहे हो सिंगापुर, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ सीन है। और प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा आइलेट्स पर भी कि क्या है वो प्रॉपर न्यूज़ इस बारे में, ठीक है। और गाइज़ मैं यही, और एक सेकंड थिंग कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप आ रहे हो सिंगापुर तो प्लीज़ थोड़ा बहुत इंग्लिश का कोर्स करके आइए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्टडी में दिक्कत आएगी, ऑफकोर्स स्टडी में तो ऑफकोर्स आएगी, लेकिन एक अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, कम्युनिकेशन करना आता है, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, ज़रूरी नहीं, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हर एक का अपना रीज़न है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं समझ पाता हूँ इंग्लिश, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। कुछ लोगों को आता है कि मैं बोल पाता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि इनका एक्सेंट अलग है, ये वो, और बहुत से रीज़न होते हैं। तो गाइस एटलीस्ट इंडिया से ही आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आइए, और जिससे आपको यहाँ पे आके दिक्कत ना हो। यहाँ पे आके स्टडीज़ में ही दिक्कत नहीं आएगी, स्टडीज़ जिस मोटिव के लिए आप सिंगापुर आ रहे हो उसमें दिक्कत आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अपनी कंट्री से आप सिर्फ, आई डोंट थिंक सो आप सिर्फ स्टडी करने ही आ रहे हो, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए आ रहे हो। तो वो अगर वही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप
काम के लिए भी जाएंगे, अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाएंगे, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दो फ्रेंड भी आए हैं, एक दो स्टूडेंट्स भी आए हैं, और जिनमें से एक दो को तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको पार्ट टाइम जॉब दिलाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और कंप्लेंट्स भी बाद में आती है कि यार बंदे को तेरे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन तेरी वजह से रखा हुआ है, ऐसा कुछ ऐसे रीज़न होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप थोड़ा बहुत इंग्लिश का वहाँ से करके आइए, क्योंकि और हाँ, ये जो रीज़न मैंने दिए हैं आपको, जो टॉपिक्स दिए हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका रीज़न यही है कि अगर वो इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही पूछेंगे, और इसी से आपकी वो इंग्लिश भी चेक करेंगे। यू गॉट इट? तो इसी से वो इंग्लिश चेक करेंगे। और थोड़े दिन पहले यहाँ पे शोर मचा था आइलेट्स का, तो वो आइलेट्स नहीं स्टार्ट होना था, ये रीज़न था कि उन्होंने क्वेश्चन पुट करने ही करने हैं आपसे इमिग्रेशन पे। तो इंग्लिश मस्ट, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी आप उनके क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे और आप आंसर भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक रीज़न है। और कोई क्वेश्चन होगा गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे माइंड में और कौन सा टॉपिक, हाँ, ई फॉर्म होता है एक, ई फॉर्म इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ई फॉर्म इन्फॉर्मेशन मीन्स ऑफ कोर्स जो आपकी डिटेल है, फॉर्म जो भी भरा हुआ है आपका, मीन्स एप्लीकेशन लगी है, उसका सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और कुछ नहीं है, और बस यही सब है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।